क्या आपको पता है कि सोचना भी एक बीमारी हो सकता है? सोचना भी एक पागलपन हो सकता है। अगर आप हद से ज्यादा सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही कहीं आपका मन लगेगा और ना ही कहीं आप अपना ध्यान लगा पाएंगे। ज्यादा सोचने वाले इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो जरूरी बातें भी भूलने लगता है। ऐसा इंसान मन के अकेलेपन से घिर जाता है। चाहे उसके पास कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन वो खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है, लोगों से कटा हुआ महसूस करता है। पर आजकल लोगों को लगता है कि सोचना, चिंता करना ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। हाँ माना, जब तक आपका सोचना आपके कंट्रोल में है तब तक सब नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपका सोचना आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया तब वो आपके हर दुख, हर बीमारी का कारण बन जाता है। फिर चाहे वो दुख आपके मन का हो, आपके शरीर का हो या फिर आपके रिश्तों का हो। कितने ही लोग रात रात भर सो नहीं पाते, सारी रात दिमाग चलता ही रहता है, बिस्तर पर पड़े रहेंगे पर मजाल की उन्हें नींद आ जाए। ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। आप खुश नहीं हैं, आपका मन खुश नहीं है। कहते हैं कि जी खुश तो जहान खुश। आपका मन अगर खुश है तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी, और अगर आपका मन ही दुखी है तो चाहे आपकी जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर लो, आप कभी खुश नहीं हो सकते। और आपके मन की इस उदासी, इस अकेलेपन, इस ज्यादा सोचने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ना ही इस पर कोई बात करना चाहता है। लेकिन अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिससे आप अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं, हर प्रकार के तनाव और चिंता से मुक्त रख सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपका मन बीमार है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका मन बीमार है तो आप उसे ठीक ही क्यों करेंगे। और मैंने लोगों को देखा है कि लोग मेंटल हेल्थ को पागलपन समझते हैं। जैसे शरीर में हजारों तरह की बीमारियां होती है, वैसे ही हमारे मन में भी हजारों तरह की बीमारियां होती है। मन की हर तकलीफ, हर पीड़ा का मतलब पागलपन नहीं होता है। लोग किसी के लिए भी कह देते हैं कि इसे डिप्रेशन की बीमारी है। क्या आपको पता है कि न जाने कितने तरह का डिप्रेशन होता है? आप जब इन सब बातों को समझने बैठेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मन की बीमारियां तो शरीर की बीमारियों से भी ज्यादा बढ़कर तकलीफ देती हैं। इसीलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि इस चीज को आप एक्सेप्ट करें कि मेरा मन खुश नहीं है। और दूसरी बात, आप अपने माइंड को खाली ना रखें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। वही लोग ज्यादा चिंता करते हैं, वही लोग ज्यादा सोचते हैं जिनका दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता है। भले ही आपका शरीर बिजी हो, लेकिन अगर आपने अपने मन को खाली छोड़ रखा है तो वो खाली दिमाग आपको बहुत परेशान करेगा। आपका मन एक ऐसा भूत है जिसे आप अगर कोई काम नहीं देंगे तो वो आपको ही खा जाएगा। तो आप अपने मन को खाली मत बैठने दें। एक काम खत्म होने से पहले ही आप अपने मन को दूसरा काम दे दें। और तीसरी बात, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। कई बार लोग गलत रिश्तों को झेलते रहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो डिपेंड होते हैं किसी और पे। गलत नौकरी को झेलते रहेंगे, गलत इंसान को झेलते रहेंगे, गलत बिहेवियर को झेलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे खुद खड़े नहीं हैं। छोटा हो या बड़ा हो, लड़की हो या लड़का हो, आप अपने आप को अर्निंग जरूर बनाएं। फाइनेंशियली आप अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें, कम से कम इतना अपने आप को लायक आप जरूर बनाएं जिंदगी में। आप पैसा कमाना सीखें, आप पैसा इन्वेस्ट करना सीखें। इसीलिए आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत सरकार द्वारा इसे संचालित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने के बाद इस करेंसी को आजकल बहुत लोकप्रियता मिल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्टनर्स के साथ जेपी मॉर्गन ने भी ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क को एग्जीक्यूट किया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्यों करें? क्या आप जानते हैं आज से करीब 1.5 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस 3 लाख के करीब था और आज 28 लाख तक पहुंच चुका है। कॉइन स्विच भारत में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर आप 75 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर ऐप का इंटरफेस इतना इजी एंड सिंपल रखा गया है कि आप आसानी से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं।
क्योंकि अब KYC आप डायरेक्टली स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं सुपर फास्ट तरीके से। यहाँ पर ऑलरेडी 6 मिलियन रजिस्ट्रेशंस हैं। अगर आप नए हैं या आप डेली यूजर हैं, कोइंस्विच कुबेर एक आइडियल प्लेटफॉर्म है सबके लिए। आप मात्र इंडियन 100 रुपए में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। आपको उस करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी कोइंस्विच कुबेर ऐप पर दी हुई है। आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्राइस मूवमेंट जान सकते हैं, 1 मंथ में 1 ईयर में कितना हुआ है, लोगों को कितना रिटर्न मिला है, आप वो भी जान सकते हैं। आप इंस्टेंटली अपने पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रोसेस इस ऐप पर काफी फास्ट है। अब सवाल आता है कि क्या ये ऐप सेफ है ट्रेडिंग के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क, माइक टायसन, जैक डॉर्से जो कि ट्विटर के CEO हैं, ये सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रिप्टो स्पेस में। तो अब ये तो नहीं होगा कि आगे चल के क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाए, इंडिया बैन कर दे, क्योंकि RBI खुद की क्रिप्टो करेंसी निकालने की सोच रहा है। आपको कोइंस्विच कुबेर ऐप की सारी डिटेलिंग कोइंस्विच कुबेर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चौथी बात, अगर आप अपने आप को मेंटली फिट रखना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन को, ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। 15 मिनट का ध्यान 70% तक आपका मानसिक तनाव खत्म कर सकता है। ध्यान और प्राणायाम करने से आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरी होती है, सिर्फ 15 मिनट का ध्यान करने से वो सब खत्म होने लगती है। यहाँ पर कोई एक दिन में चमत्कार नहीं होता। लोग 4 दिन ध्यान करते तो हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वापस वो ध्यान करना छोड़ देते हैं। लोग मोबाइल चलाने में और न जाने कितने ही फालतू कामों में अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट का ध्यान लोग कर नहीं पाते हैं। इतना अपने मन को आपने कमजोर बना लिया है कि आंखें बंद करके आपसे एक जगह 15 मिनट बैठा तक नहीं जाता है। लेकिन अगर आप अपने मन की तकलीफों से, मन की पीड़ाओं से आजाद होना चाहते हैं तो आपको ध्यान को अपनी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बनाना होगा। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के लिए आप रोज ध्यान जरूर करें। ये 15 मिनट का ध्यान आपको 24 घंटे तक एक पॉजिटिव और रिलैक्सिंग ऊर्जा देगा। नियमित ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, गुस्सा कम आता है, आप मेंटली काफी स्ट्रांग और स्टेबल हो जाते हैं। और 5वीं बात, आप खुद को फिजिकली फिट रखें। और एक इंसान फिजिकली तभी फिट रह सकता है जब उसकी हर चीज सही समय पे और सही तरीके से होती हो। चाहे वो उसकी नींद हो, उसका खाना हो, उसके सारे दिन का स्केड्यूल हो। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनमें मानसिक तनाव ज्यादा पाया जाता है। जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग सही समय पे हेल्दी फूड खाते हैं, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग मेंटली ज्यादा खुश रहते हैं। और जो लोग अपना समय ऐसे ही फालतू बैठकर या पलंग पे पड़े पड़े या मोबाइल चला के नष्ट करते रहते हैं, ऐसे लोग ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा भी ज्यादा आता है, नींद भी गायब हो जाती है, समय पे भूख भी नहीं लगती या फिर बार बार भूख लगती रहती है। आप याद रखना, जब आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है तो सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ ही नहीं, तो उसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ जाती है। और अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखोगे तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हर खुशी का एहसास आपको आपका मन करवाता है, हर दुख का एहसास आपको आपका मन करवाता है। तो आप अपने मन की तकलीफ को, अपने मन के दर्द को इतना हल्के में मत लो। उसे समझने की कोशिश करो कि आपके मन के अंदर तकलीफ है, आपका मन बीमार है। और जब आप इस चीज को समझ जाए तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक करके आप अपनी जिंदगी की हर खुशी को हासिल करें।